Have you ever seen people saying don't expect because it is not a good thing for your mental well-being? Well, the statement is right and wrong both. If you expect about something which is indefinite of time is good because it drives you towards that thing. यानी कि अगर आप एक ऐसी चीज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आपको कब मिले ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता, ऐसी एक्सपेक्टेशन अच्छी होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपके गोल्स, विजन्स, ड्रीम्स जो हम में से कोई भी नहीं जानता कि कब पूरा होगा या पूरा होगा भी या नहीं, बिकॉज फ्यूचर अनसर्टेन है. लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारा भी टाइम आएगा. तो यहाँ पे एक होप है, एक उम्मीद है जो आपको मोटिवेट करती है उस पर्पस की ओर, उस गोल की तरफ. इस तरह की एक्सपेक्टेशंस लाइफ में अच्छी होती है हमारे मेंटल वेलबींग के लिए. बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग from someone in your relationships or in any kind of human interaction, then my friend, chances are there that you will suffer. For example, let's say अगले एक हफ्ते बाद आपका बर्थडे है और आप अपने हर क्लोज वन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको कोई सरप्राइज या गिफ्ट देंगे, और अब मान लेते हैं कि अब आपको वो गिफ्ट उस क्लोज वन से नहीं मिला, अब आपको निराशा होगी. या मान लो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका कोई क्लोज वन आपके लिए कुछ करे, तो ये बात आप चाहते हो कि आपका क्लोज वन आपके लिए करे. आपके क्लोज वन के माइंड में नहीं है ये बात कि आप क्या चाहते हो, अनटिल एंड अनलेस आप अपने क्लोज वन को एक्सप्रेस करो वो चीज कि व्हाट यू एक्चुअली वांट फ्रॉम हिम और हर. ओके, सो अगर वो क्लोज वन आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरेगा, यू विल सफर आउट ऑफ इमोशंस. सो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी ऑफ योर रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज अबाउट लव, फ्रेंडशिप, ब्रदर, सिस्टर, मम्मी, पापा, कोई भी. एक्सपेक्ट मत करो. And if you don't expect, and if someone do a very little thing for you, it will cherish your mood because it will be unexpected. यानी कि अगर आप किसी भी इंसान से या अपने किसी भी रिलेशनशिप के किसी भी पर्सन से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो और उसके बाद वो इंसान कोई भी छोटी चीज़ या को अगर वो आपके लिए कोई चीज़ करेगा ना, चाहे वो मॉनेटरी चीज़ हो, चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, आउट ऑफ इमोशन हो, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है, बहुत ज़्यादा हद पार खुशी होने वाली है. क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, अनएक्सपेक्टेड. इट जस्ट लाइक जैसे गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो. इट जस्ट लाइक दैट. थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अलग है, बट अगर आप ढंग से इसको लॉजिकली समझे तो बात यहाँ पे भी वही निकलती है कि आप अपने हर रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दो. आपसे जितना बन सके आप उतना करो, जितना आप बेस्ट दे सको उतना दो. लेकिन अपने रिलेशनशिप्स में बेस्ट इस वजह से मत दो कि आपको बदले में कुछ मिलेगा. यानी कि अपने मम्मी या पापा के लिए उनकी सेवा इस वजह से मत करो कि आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा या आपको पैसे मिलेंगे. अगर आपका एक मोटिव है ना, एक गोल है किसी भी चीज को करने के पीछे, वो भी इमोशंस में, तो फिर मत ही करो. ड्रीम्स के लिए गोल होना जरूरी है कि हम अभी मेहनत कर रहे हैं तो बाद में हमको जॉब चाहिए, या बाद में हमको बिजनेस करना है, बाद में हमको इतने रुपए का एक कॉर्पस चाहिए, तो वहाँ पे एक सर्टेन गोल है. लेकिन अगर इमोशंस में, अगर आप रिलेशनशिप्स में गोल ढूंढ रहे हो तो वो बहुत बेकार चीज़ होती है. ऐसे रिलेशनशिप्स ज़्यादा लंबे नहीं चल पाते. अपना बेस्ट दो और एक्सपेक्टेशंस जीरो रखो. और अगर कुछ भी कर रहे हो तो ये मत सोचो कि ये कर रहा हूँ तो, या ये कर रही हूँ तो मेरे को अब इसके बदले ये मिलेगा इस बंदे से या इस इंसान से जिसके लिए मैं ये बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ. ऐसे नियत मत रखना. जस्ट डू योर बेस्ट एंड एक्सपेक्ट नथिंग. उसके बदले फिर सामने वाला अगर कोई छोटी भी चीज़ करेगा ना तो आपको बहुत खुशी होगी, और अगर वो नहीं करेगा तो फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने एक्सपेक्ट करा ही नहीं था. तो फर्क क्यों पड़ेगा जब एक्सपेक्ट ही नहीं करा था. तो इसी वजह से लाइफ में एक्सपेक्टेशंस, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. हम किसी भी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, और कंट्रोल करना कंप्लीट कंट्रोल नहीं हो सकता. एक हद तक कंट्रोल हो सकता है लेकिन कंप्लीट कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा तो हम इंसान नहीं बचेंगे, हम भगवान बन जाएंगे. हमें हमारी इंद्रियों पे पूरा तरीके से कंट्रोल कभी भी नहीं हो सकता, लिटरली नहीं हो सकता कि कंप्लीट कंट्रोल हो गया, कैसी भी विश ही नहीं बची. अब होती है लेकिन एक एक्सटेंट तक, एक लिमिट तक वो कम कर सकते हैं. सो इन द सेम वे एक्सपेक्टेशन अच्छी भी होती है हमारे वेलबींग के लिए और अच्छी नहीं भी होती है. लेकिन ह्यूमन इंटरेक्शंस में जो एक्सपेक्टेशन लगाता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो सफ़र करेगा, क्योंकि हम जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो भी तो इंसान ही है ना यार, भगवान थोड़ी है वो हमारा माइंड को पढ़ थोड़ी सकता है कि हम उससे क्या चाहते हैं.
या हम पढ़ सकते हैं क्या उसके माइंड को, वो हमसे क्या चाहता है? कंप्लीट माइंड नहीं पढ़ सकते आप। तो जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे कि आप अपने उस पार्टनर से, उस फ्रेंड से, उस भाई से, उस बहन से, मम्मी से, पापा से क्या चाहते हो, वो भगवान नहीं है जो आपके माइंड में घुस के आपको समझ ले कि आप ये चाहते हो। सो इन द सेम वे, express yourself at your best, because when you expect, it doesn't work, but when you do your best and expect nothing, everything falls into place. So that's it. Expect wisely in your life.